सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो का एजेंडा काफ़ी सिंपल है। हम काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप एक डिस्कस करने वाले हैं। ये सेटअप को आप बॉटम या तो टॉप कैप्चर सेटअप भी बोल सकते हैं, या तो ये सेटअप को आप ट्रैप सेटअप भी बोल सकते हैं। जो भी लोगों ने क्लास अटेंड किया है वो लोगों को तो डिटेल में ये सेटअप पता है, 1 घंटे से ऊपर ये सेटअप के ऊपर डिस्कशन किया है। बट जो भी लोगों ने नहीं अटेंड किया है वो लोगों को इस वीडियो में से काफ़ी अच्छा लर्निंग मिल सकता है। ये वीडियो को शांति से एंड तक ज़रूर देखना, और आपके एंड से भी थोड़े एफर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे ये सेटअप जो भी हम डिस्कस करेंगे उसको बैक टेस्ट करने में और उसको फॉरवर्ड टेस्ट करने में। बट ये सेटअप को समझना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप है। अगर आप चैनल के अंदर रेगुलर हो तो शायद आपको थोड़ा सा ब्रॉड आइडिया होगा कि ये सेटअप क्या है, जिसको मैं ट्रैप सेटअप बोल रहा हूँ। बट फिर भी इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा शांति से डिस्कस करने की ट्राई करेंगे, आपको मजा आएगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा था, इस चैनल के अंदर आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग कंटेंट, लर्निंग कंटेंट आने वाला है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और ऑब्वियसली वीडियो को तो आप लाइक कर ही दोगे। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सेटअप का डिस्कशन। सेटअप का डिस्कशन करने के लिए आज मैंने वो सेम सेटअप के ऊपर ट्रेड लिया था। वो सेटअप के अंदर मैं वीडियो एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूं कि कौन से टाइम पे क्या चीज़ के अंदर एंट्री लिया था, और उसके बाद एंट्री का लॉजिक भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और चाहिए तो ये सेटअप के लिए नोट्स बनानी है तो बना लेना, आपको फॉरवर्ड टेस्ट करने में और बैक टेस्ट करने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और मजा आएगा। तो देखो, बॉटम कैप्चर सेटअप में इसको बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इसका रोल क्या होगा, जब भी ये सेटअप करेक्ट प्रूव होगा उस टाइम पे आप ये समझ लो कि हमारा बॉटम कैप्चर हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर सेटअप गलत प्रूव हो जाएगा तो स्टॉप लॉस चला जाएगा। ये सेटअप की एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है। पहले मैं ये सेटअप की एंट्री और ये सब समझा देता हूँ, उसके बाद ये ट्रेड खत्म होने के बाद उसका लॉजिक भी डिस्कस करेंगे। 25,900 का कॉल ऑप्शन है, 975 क्वांटिटी परचेस की है। परचेस प्राइस क्या है, 49.25 परचेस प्राइस है। सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस ऑर्डर देखोगे तो 41.25 का है। एग्जैक्ट 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर लाइव है। 8 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने मुझे चाहिए कितने पॉइंट्स। देखो, ट्रेडिंग के रूल्स हमारे सिंपल हैं, सिंपल साइकोलॉजी हम फॉलो कर रहे हैं। पिछली 60 डेज सीरीज के अंदर जो साइकोलॉजी थी, सेम साइकोलॉजी हम फॉलो कर रहे हैं। 60 डेज सीरीज के अंदर हमारे रूल्स एकदम सिंपल थे। पहले तो ये देखना है कि मेरा रिस्क कितना है। रिस्क जितना है उससे डबल रिटर्न जब तक नहीं मिल जाता है तब तक ट्रेड को जज नहीं करना है। डबल रिटर्न मिल जाने के बाद क्या, डबल रिटर्न मिल जाने के बाद वो ट्रेड के अंदर हम लॉस नहीं लेंगे। डबल रिटर्न मिल जाने के बाद ट्रेड अगर वहीं से रिवर्स हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दूंगा। डबल रिटर्न मिलने के बाद दो पॉसिबिलिटी है, या तो 3 गुना रिटर्न हम बुक करेंगे या तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएंगे। ये केस के अंदर क्या है, 975 क्वांटिटी परचेस की है और 8 पॉइंट का रिस्क है। 8 पॉइंट के सामने अगर मुझे 16 पॉइंट मिल जाएंगे तब तक मैं ट्रेड को जज नहीं करूंगा। 16 पॉइंट मिलने के बाद अगर ट्रेड वहीं से रिवर्स हो जाएगा तो ब्रेक इवन एग्जिट कर दूंगा, या तो 24 पॉइंट्स बुक करूंगा। देखते हैं ट्रेड के अंदर क्या होता है। पहले ट्रेड एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद ट्रेड और एंट्री का लॉजिक भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार ट्रेड को खत्म हो जाने देते हैं। 49.25 हमारी एंट्री प्राइस है, 41.25 का हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है। ट्रेड या तो सेटअप गलत प्रूव हो जाएगा, हम आराम से स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे। बट अगर हमारी फेवर में चलना स्टार्ट करता है तो रूल्स क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। टोटल 42 मिनट्स के आसपास ये ट्रेड रनिंग था, और क्योंकि ये सेटअप को मैं बॉटम कैप्चर सेटअप बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा बॉटम कैप्चर हुआ था। देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो कॉल ऑप्शन के अंदर हल्की सी वीकनेस देखने को मिल रही है, क्योंकि निफ्टी के अंदर अभी भी आप देखोगे तो ग्रीन कलर की कैंडल थी, जबकि ऑप्शन ने क्या किया है कि प्रीवियस कैंडल को ऑलमोस्ट 30-40% तक खा लिया है, मतलब नीचे आ गया है। बट फिर भी हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखने का पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना है कि प्रीवियस निफ्टी के अंदर प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, एंड ऑप्शन के अंदर भी हाई ब्रेक हुआ है, तो हमारी एंट्री बन जाएगी। अभी एंट्री बन चुकी है तो ट्रेड के अंदर बिल्कुल भी रनिंग ट्रेड को जज नहीं करेंगे। एंट्री लेने के साथ ट्रेड अगेंस्ट में जाना स्टार्ट हो गया था। 3 पॉइंट के आसपास ट्रेड जो है वो अगेंस्ट में जा चुका है। टोटल 8 पॉइंट का रिस्क है। 8 पॉइंट के सामने 16 पॉइंट कब आएंगे, 65.85 पे 16 पॉइंट आ जाएंगे, और उसके सामने 24 पॉइंट्स कब आएंगे, तो 74 पे हमारे 24 पॉइंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा 24 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा है, 73.25 पे हमारे 24 पॉइंट्स होते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ज़्यादा है। देखते हैं कि फाइनली ट्रेड के अंदर क्या होता है। ट्रेड लेने के साथ हल्का सा नेगेटिव जा रहा था, देखते हैं ट्रेड के अंदर क्या हो रहा है। वापस हल्का सा नेगेटिव जा रहा है। एक बार ट्रेड को शांति से ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसके बाद ट्रेड का लर्निंग, एंट्री का लॉजिक, वो सब चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑप्शन चार्ट ओपन करके वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। देखते हैं ट्रेड के अंदर क्या होता है। तो नेगेटिव जा रहा था, वहां से हमारी फेवर में चलना स्टार्ट हो गया है। 49 से 55 मतलब 6 पॉइंट का रनिंग प्रॉफिट अभी चल रहा है। 6 पॉइंट के रनिंग प्रॉफिट के अंदर हमें ट्रेड को बिल्कुल भी जज नहीं करना है। जज कब करेंगे, जब रिस्क लिया है उससे डबल रिटर्न मिल जाएगा, उसके बाद जज करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रेक इवन के आसपास लेंगे। देखते हैं ये ट्रेड के अंदर क्या होता है। 58 आ चुका है, इसका मतलब 59 आ चुका है, इसका मतलब रिस्क लिया है उससे ज्यादा रिटर्न ऑलरेडी मिल रहा है। 10 पॉइंट का ऑलरेडी रनिंग प्रॉफिट हमारा चल रहा है। देखते हैं फाइनली ट्रेड के अंदर क्या होता है। ट्रेड ने हाई लगाया 61 का,
जितना रिस्क लिया था उससे ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है। 65 को यहाँ पे जो ब्लू लाइन मार्क है, 65 को जब तक टच नहीं करता है, यहाँ से अगर ट्रेड रिवर्स हो जाएगा तो क्या, यहाँ से अगर ट्रेड रिवर्स हो जाएगा हम लॉस बुक कर लेंगे। अभी तक ट्रेड को जज करने का टाइम नहीं है। ट्रेड को जज कब करेंगे, जब 65 टच करेगा तब जज करेंगे। और जज करने में भी क्या कि हम स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लेंगे। अगर यहाँ पे मेरी ऑप्शन की प्राइस 65 टच हो जाएगी, उसके बाद मैं इसमें लॉस बुक नहीं करूंगा, फिर मैं ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लूंगा। तो 65 आने के बाद दो पॉसिबिलिटी है, या तो 74 पे एग्जिट करेंगे या तो 49 यानी कि ब्रेक इवन पे एग्जिट कर लेंगे। देखते हैं ये ट्रेड के अंदर क्या सिचुएशन रहती है। अभी तो 15 मिनट्स हुई है, बस 16 मिनट्स। तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रेड ने हाई लगाया 65 का, 65 का हाई लगाया। इसका मतलब क्या, जितना रिस्क लिया है उससे डबल रिटर्न ऑलरेडी मिल रहा है। उसके बाद ये ट्रेड के अंदर लॉस बुक नहीं करना है। और अभी कितनी मिनट्स हुई है, सिर्फ 16 मिनट्स हुई है। ट्रेड हमारा रनिंग था 42 मिनट्स तक। और यही गेम है। देखो सेटअप मैं शायद आज के इस वीडियो के अंदर समझा दूंगा। आपकी साइड से आप मान लो 3 घंटे और लगा के बैक टेस्ट करोगे, शायद सेटअप आपको समझ में आ जाएगा। बट सेटअप इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने जितना रिस्क लिया था उससे डबल रिटर्न ऑलरेडी मिल रहा था, फिर भी ट्रेड बुक नहीं किया, क्योंकि मेरे रूल्स एकदम सिंपल है कि डबल रिटर्न मिल जाने के बाद ट्रेड अगर रिवर्स होता है हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर देंगे। अगर 3 गुना रिटर्न आएगा तो ही हम प्रॉफिट बुक करेंगे। क्योंकि अगर ये ट्रेड मेरी फेवर में चलना स्टार्ट हो गया तो मेरा सिर्फ एक काम है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक करूं। क्यों? क्योंकि आगे के ट्रेड अगर गलत प्रूव हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, तो उस टाइम पे मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होना चाहिए जो प्रॉफिट में से मैं लॉस दे सकूं। अगर किसी ने ये बुक अभी तक चेकआउट नहीं की है या तो ऑर्डर नहीं की है, जो आपको यहाँ पे दिख रही है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। पूरे वर्ल्ड की टॉप 5 बुक्स है, वो सारी बुक्स का लर्निंग इस बुक के अंदर कवर्ड है। मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट एक बार ये बुक को रीड करना चाहिए। और मेन टॉपिक ये है कि इस बुक के अंदर टोटल 90 पेजेस है। 90 पेजेस की पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो आप प्रिंट करवाने जाएंगे तो 900 में पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको 350 के अंदर होम डिलीवरी दे रहा हूँ, आपके घर पे कलर्ड प्रिंट बुक आ जाएगी। मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं हो सकता। अभी के लिए ये ट्रेड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ट्रेड ने हाई लगाया 68 का, 20 पॉइंट्स का रनिंग प्रॉफिट था। मुझे चाहिए 74। जब तक 74 नहीं आता है तब तक मैं ट्रेड के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करूंगा। 21 मिनट्स हुई है, टोटल 42 मिनट्स के आसपास ट्रेड रनिंग था। और यही रोल होता है एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी मेंटेन रखने का। कई बार ऐसा होगा कि चलो ट्रेड में एग्जिट कर लेते हैं, रिस्क लिया था उससे डबल रिटर्न ऑलरेडी मिल रहा है, फिर भी ट्रेड को क्यों जज करना है? अगर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा तो जितना प्रॉफिट हाथ में था वो सारा प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा। वो सब चीज़ होती है। बट एक बार रूल्स डिसाइड किए हैं तो रूल्स को फॉलो करना वो हमारा सिर्फ काम है। तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रेड ने हाई लगाया था कुछ 70 के आसपास का जो भी, और वहां से रिवर्स होकर 57 आ चुका है। देखते हैं ट्रेड के अंदर फाइनली क्या होता है। वापस ट्रेड ने हाई लगाया 67 का, ट्रेड ने हाई लगाया 68 का, फाइनली 72 का हाई लगाया है। 72 से भी ये ट्रेड रिवर्स हो सकता है। अगर आपने 60 डेज सीरीज पूरी नहीं देखी है, सेम लॉजिक के ऊपर पूरे 60 डेज तक हमने ट्रेड किया है। सीरीज नहीं देखी है, आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। काफी सारे मल्टीपल डेज ऐसे भी आए हैं जहां पे हमने मतलब टारगेट अचीव होने में सिर्फ 1-2 पॉइंट पेंडिंग थे, वहां से ट्रेड रिवर्स हो गया। तो या तो हमें 1:1 एग्जिट करना पड़ा था या तो ब्रेक इवन के आसपास एग्जिट करना पड़ा था। देखते हैं ये ट्रेड के अंदर फाइनली सिचुएशन क्या रहती है। 71 का हाई लगाया, 74 मेरी टारगेट प्राइस है। जो भी होगा देखते हैं ट्रेड के अंदर फाइनली क्या रिजल्ट मिलता है। 72 का हाई लगाया और फाइनली हमारा टारगेट बुक हो चुका है 74.85। मैं आपको ऑर्डर बुक के अंदर ये चीज़ दिखा देता हूँ। मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर ये चीज़ अपडेट की थी। यहाँ पे आप ऑर्डर बुक देखोगे 49 पे एंट्री थी, 74.05 पे हमारा एग्जिट था, 43 मिनट्स के आसपास ट्रेड रनिंग था, 24,000 का प्रॉफिट बुक किया है। टेलीग्राम चैनल के अंदर ये ऑर्डर बुक मैंने डाल दी थी। अब ये सेटअप का लॉजिक एक बार डिस्कस करते हैं। प्राइस एक्शन बेस्ड पूरा सेटअप है। सेटअप के रूल्स क्या है देखो, मैं आपको एक बार सेम ऑप्शन ओपन करके दिखाता हूँ। 25,900 का कॉल ऑप्शन, 25,900 का कॉल ऑप्शन, ये ऑप्शन है क्या, या तो कोई और एक्सपायरी का ओपन हो चुका है? यहाँ पे 25,900 का कॉल ऑप्शन, आज की एक्सपायरी का ऑप्शन देखो। यहाँ पे मैं ड्राइंग्स को, चलो यहाँ पे ड्राइंग्स मार्क है, कोई बात नहीं, डिलीट कर देते हैं। ये कैंडल के अंदर हमारी एंट्री थी और ये कैंडल के अंदर हमारा एग्जिट था। एग्जिट होने के बाद ट्रेड वापस ब्रेक इवन के आसपास आया था 53 के आसपास, और उसके बाद ट्रेड ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया, 108 का हाई लगाया। मेरा काम सिंपल था, जितना रिस्क लिया था उससे तीन गुना रिटर्न मिल गया, तब तक ट्रेड को जज नहीं किया। जैसे ही 3 गुना रिटर्न मिल गया मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। देखो अभी सिंपल लॉजिक एक बार डिस्कस करते हैं कि ये ट्रेड सेटअप जो भी है उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी शायद आप समझ पाओगे तो ये ट्रेड की एक्यूरेसी ज्यादा है, उसके पीछे का लॉजिक भी आप समझ पाओगे। सिंपल क्या है कि मार्केट को अगर यू टर्न लेना है तो एकदम इजीली यू टर्न नहीं लेगा। मार्केट ये इंश्योर करेगा कि यू टर्न में बैठने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे लोग यहाँ से निकल जाने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, कॉल ऑप्शन का प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, या तो निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ,
ओपन होने के बाद शार्प सेलिंग मोमेंटम आया, यहाँ पे थोड़े से बायर्स थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया, सारे बायर्स को मार्केट ने हरा दिया, वापस से सेलिंग मोमेंटम आया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जितने भी बायर्स थे, मान लो ग्रीन कैंडल के अंदर जितने भी बायर्स थे वो भी मार्केट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। आई एम अज्यूमिंग कि वो लोग कोई लॉजिकल सेटअप, लॉजिकल स्टॉप लॉस रख के काम कर रहे हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा वो शायद लोग निकल चुके होंगे। वापस सेलिंग मोमेंटम आया और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल निफ्टी के अंदर क्रिएट हुई, वापस से यहाँ पे सेलर्स आए और ये सेलर्स ने ये बायर्स को नहीं हराया। वापस बोल रहा हूँ, ये कैंडल को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ये कैंडल के अंदर बायर्स आए थे। बायर्स आने के बाद क्या हुआ कि वापस से सेलर्स आए। ये सेलर्स की स्ट्रेंथ कितनी थी? ये सेलर्स की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं थी कि ये बायर्स को ये हरा सके। फिर वापस क्या हुआ कि यहाँ पे बायर्स वापस एंटर हो गए। तो ये पैटर्न को आप शांति से ऑब्जर्व करोगे निफ्टी के अंदर तो एक तरीके से डब्ल्यू पैटर्न है। कैसे? यहाँ पे सेलिंग स्विंग क्रिएट हुआ, फिर मार्केट ने यहाँ पे बाइंग स्विंग दिखाया, वापस हल्का सा सेलिंग स्विंग और यहाँ पे आप देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो गई। इसका मतलब ये पैटर्न के अंदर काफी सारे बायर्स ऐसे होंगे जिन्होंने एंट्री बनाई होगी। मार्केट ने क्या किया, अभी कॉल ऑप्शन के अंदर देखते हैं, यहाँ पे जितने भी डब्ल्यू पैटर्न के अंदर जिन्होंने भी एंट्री ली होगी उसका स्टॉप लॉस ऑप्शन चार्ट के अंदर कहाँ पे सेट हुआ होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे सेट हुआ होगा। निफ्टी के अंदर भी अगर स्टॉप लॉस रखा है तो कौन सी कैंडल के अंदर होगा? ये वाली कैंडल के अंदर निफ्टी के अंदर भी स्टॉप लॉस सेट हुआ होगा। इसको मैं बॉटम कैप्चर सेटअप के साथ साथ ट्रैप सेटअप भी बोल रहा हूँ। ट्रैप सेटअप मतलब क्या कि मान लो यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सबको मार्केट ने एग्जिट करवा दिया। तो पहली बात तो ये कि इस सेटअप के अंदर कॉल बायर्स अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे। बात करते हैं पुट बायर्स, तो ऑब्वियसली काफी लोगों को इस ट्रेडिंग स्टाइल ऐसी होती है कि मान लो ये सपोर्ट मार्केट के अंदर क्रिएट हुआ, सपोर्ट ब्रेकडाउन के अंदर ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ है, काफी लोगों की स्ट्रेटेजी ये होती है कि सपोर्ट ब्रेकडाउन के अंदर ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो रही है, कॉल बायर्स जो थे उनको मार्केट ने रिमूव कर दिया, सेकंड पुट बायर्स को मार्केट ने इनवाइट कर दिया। तो कहने से जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ पुट बायर्स मार्केट के अंदर एंटर हो चुके होंगे। अभी नॉर्मल प्राइस एक्शन का रूल क्या बोल रहा है? नॉर्मल प्राइस एक्शन का रूल ये बोल रहा है कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो क्या होगा, ये सपोर्ट अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको भी पता होगा, इसके पीछे का लॉजिक मैंने यूट्यूब के अंदर वीडियो अपलोड किया है, उसके अंदर भी डिस्कस किया है, लर्निंग वीडियो है लेक्चर नंबर 2, वहां पे आप देखोगे तो समझ में आएगा, वो देखने की नीड भी नहीं है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पहले जो सपोर्ट है अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो जाननी है तो वीडियो अपलोड किया है, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट सभी को पता होगा। सपोर्ट ब्रेक हो जाने के बाद वो रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। अभी ऑप्शन चार्ट के अंदर देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट है, सपोर्ट ब्रेक हो गया, अब ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए, बट मार्केट ने क्या किया, यही सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, यही सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। इसका मैंने सिंपल इंटरप्रिटेशन ये निकाला कि पहले कॉल बायर्स को रिमूव कर दिया, पुट बायर्स को भी इनवाइट कर लिया पेट भर के, यानी कि ये लेवल के आसपास सिचुएशन क्या है, साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ये है कॉल बायर्स जो थे वो रिमूव हो चुके हैं, पुट बायर्स मार्केट के अंदर एंटर हो चुके हैं। अभी बड़े प्लेयर्स को फायदा कब होगा? बड़े प्लेयर्स को फायदा तब होगा जब बुलिश मोमेंटम आएगा, तब फायदा होगा। ये ग्रीन कैंडल जैसे ही क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल के अंदर एंट्री बनी थी और फिर मार्केट ने काफी अच्छा मोमेंटम हमारी फेवर में दिया। प्योरली साइकोलॉजी बेस्ड सेटअप है। ये सेटअप को हम निफ्टी चार्ट के अंदर भी देख सकते हैं, ऑप्शन चार्ट के अंदर भी देख सकते हैं। आज के दिन ऑप्शन चार्ट के अंदर एंट्री बनाई थी। ये सेटअप अभी मैंने सिर्फ ब्रीफ में डिस्कस किया है, अदरवाइज इसके डिटेल्ड लॉजिक्स ऑब्वियसली क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं। अगर आपने अटेंड किया तो शायद आपको एडिशनल एग्जांपल मिल गया। आपको अगर बैक टेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो टेलीग्राम चैनल में आप देखोगे तो मैंने फेलियर वर्ड्स सर्च करोगे, काफी ऐसे दिन मिल जाएंगे। देखो 11 नवंबर को इट कैन बी ब्रेकडाउन फेलियर ऑल्सो, वहां पे भी मैंने ये पॉइंट के ऊपर कमेंट किया था। 10 नवंबर के अंदर भी कमेंट किया था कि ये ब्रेकआउट फेलियर है। देखो ये सेटअप को मैं बॉटम कैप्चर सेटअप भी बोल सकता हूँ, ये सेटअप को मैं ट्रैप सेटअप भी बोल सकता हूँ, ये सेटअप को मैं ब्रेकडाउन या तो ब्रेकआउट फेलियर भी बोल सकता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रेकडाउन हुआ और ये ब्रेकडाउन फेलियर हो गया, इसलिए इसको हम ब्रेकडाउन फेलियर सेटअप भी बोल सकते हैं। सिर्फ आपको फेलियर वर्ड एक बार सर्च करना। 60 डेज सीरीज आप फॉलो कर रहे हैं तो काफी सारे दिन के अंदर हमने सेम सेटअप के ऊपर काम किया है। आपको कुछ एक्शनेबल है तो जितना अभी डिस्कस किया उसकी एक बार नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने के बाद टाइम निकले तो ये सारे वीडियोस जहां पे मैंने ब्रेकआउट फेलियर वर्ड यूज किया है वो एक बार शांति से देखना, वहां पे भी नोट्स बनाना और फिर फॉरवर्ड टेस्ट में अप्लाई करना। मेरे हिसाब से ये सेटअप की एक्यूरेसी मोर देन रीजनेबल है और 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमने इस सेटअप के अंदर बुक किया है, काफी अच्छा रिटर्न। मेरे हिसाब से एक्यूरेसी अगर 50% भी है तो भी 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से वो काफी अच्छी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना? आई होप ये सेटअप आपको ब्रॉडली समझ में आया है। थोड़े से एफर्ट्स आपको भी डालने पड़ेंगे, बट एक बार डालने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आ सकता है। वापस एक बार ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बुक अगर चेकआउट नहीं की है तो वो जरूर आप एक बार चेकआउट करना, और मेरे हिसाब से वो बुक आपको जरूर रीड करनी चाहिए। साइकोलॉजी इंप्रूव करने में आपको काफी हेल्प हो सकती है। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो के अंदर आपको मजा आया और कुछ लर्निंग मिला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।